जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए प्रतिशत निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, सिंपल सा ट्रिक लगाना है, निकल जाएगा प्रतिशत। तो सबसे पहले आपको प्रतिशत का मतलब समझिए। प्रतिशत में प्रति और शत को जोड़ के बना है प्रतिशत। तो प्रति मतलब प्रत्येक होता है, शत मतलब 100 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया है। आप किसी दुकान में गए, एक सामान आपने मान लीजिए कि जूता 300 रुपया का लिया है, एक शर्ट आपने 300 रुपया का लिया है, दोनों 600 रुपया का सामान लिया है, जिसमें आपको दुकानदार बोला है कि हम 12% का छूट देंगे, कुछ भी लीजिए। तो 12% की छूट यहाँ पर मिलेगी दुकान से। तो कितना रुपया हमें देना पड़ेगा दुकानदार को, ये हमें निकालना है। तो देखिए, आपने 300 रुपया और 300 रुपया दो सामान लिया है, 600 रुपया का है। 600 रुपया का आपने सामान लिया है, रुपया का तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में मिले ना कि 600 रुपया का 12% हम देंगे, तो का जैसे बोला तो इसको गुना कर दीजिए। 600 रुपया का गुने 12 है, तो 12 लिख दीजिए। इस प्रतिशत का चिन्ह है ना, इसका मतलब होता है 100। जैसे ही इसका बराबर, ये प्रतिशत का चिन्ह के बराबर होता है ये 100। तो आपको क्या करना है, इस चिन्ह को हटा के और इसको नीचे में लिख देना है। तो हम इसके बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 100। 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कमाल की बात है। इसको क्वेश्चन आंसर निकालने के लिए आपको ये दो गो जीरो दिख रहा है ना, दो गो जीरो से दो गो जीरो काट दीजिए और 12 को 6 से गुना कर दीजिए। तो 12 छक कितना हो जाएगा, 72। यहाँ पे और कोई कैलकुलेशन बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है ना। तो यहाँ पे आपको 72 रुपया जो है, ये रुपया निकल के आ गया। ये क्या आपको मिल गया, छूट। 72 रुपया की आपको छूट मिल जाएगी। 600 रुपया का सामान लीजिए, 12% की आपको छूट मिलेगी, मतलब कि 72 रुपया आपको कम मिलेगा, कम देना पड़ेगा। 600 रुपया में आपको 72 रुपया घटा के फिर आपको दुकानदार को देना पड़ेगा। समझ गए। तो प्रतिशत ऐसे ही निकलता है। तो एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए। एक दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 450 रुपया का कोई सामान लिए, जिसमें 450 रुपया का सामान लिए, जिसमें आपको 5% की छूट मिल रही है। ठीक है, 5% की छूट मिल रही है। तो यहाँ पर कितना रुपया आपको देना पड़ेगा दुकानदार को, चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 450 रुपया लिख लेना है। 450 रुपया लिख लिए। रुपया का मतलब क्या होता है, अभी बताया ना, गुना। गुना कीजिए, कितना प्रतिशत है दोस्तों, 5। तो 5 लिखिए। इस प्रतिशत का बदला होता है 100, बराबर, चिन्ह का बराबर। तो इस चिन्ह को हटा के नीचे में लगाएंगे। तो नीचे लगाएंगे तो मतलब कि हम 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कट गया, कट गया ना। अब क्या करना है, 5 से देखिए यहाँ पर कट जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बचा, बचा ना। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 45 को 1 से गुना कीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। तो 45 को 1 से गुना करके 2 से भाग लगाएंगे, तो अब यहाँ पर कितना आएगा। तो एकदम हम दोस्तों आराम आराम से आपको समझा रहे हैं। तो ये 45 बचा है, ये 45 को 1 से गुना कर दिए तो 45 हो गया। ये नीचे 2 बचा है, 2 से आप भाग लगाइए, भाग लगाएंगे। इस 45 को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर भाग लगाइए। 2 का पहाड़ा पढ़िए तो कितना बार पढ़ेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, लग गया, ये कट गया, ये 5, 5 आया। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 लगेगा, 5 में से बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटेगा तो क्या बचेगा, 1, 1 बचेगा ना। अब एक दशमलव लगा दीजिए, एक जीरो। 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ये कट गया। मतलब कि आपका 22.5 रुपया का छूट मिलेगा। 22 रुपया 50 पैसा का आपको कोई 450 रुपया का सामान लेने पे 22 रुपया 50 पैसा का छूट मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला दोस्तों रहा एक और क्वेश्चन जो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर रहा आपका 2 कि ना, क्वेश्चन नंबर आपका 3 रहा। ये आप लोगों के लिए 430 रुपया का सामान है, जिसमें आपको 7% की, 430 रुपया का सामान में 7% की छूट मिल रही है। तो कितना रुपया आपको पे करना है दुकानदार को।
कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।